डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी वो जब खत्म हुई थी तो तब उसके बाद जो थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। तो नवाब जो थे बंगाल के, उसके सिंहासन के ऊपर कौन बैठा था? तो इसका सही जो आपके चार ऑप्शन है इसमें से सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, मीर जाफर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। इन 1913 हिंदुस्तान गदर पार्टी वाज लॉन्च्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स। 1913 में हमारी हिंदुस्तान की गदर पार्टी जो थी वो कहां पे बनी थी? यूनाइटेड स्टेट्स में। ये बनी थी कैलिफोर्निया सिटी में, और कैलिफोर्निया सिटी कहां पे है? सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो कौन पहले थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में एस्टैब्लिश की थी? दैट इज पोर्तुगीज इन 1556। Question number 4, बिहार एंड उड़ीसा वर सेपरेट फ्रॉम बंगाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो बिहार और जो उड़ीसा सेपरेट हुए थे बंगाल से, वो कौन से ईयर में होते? दैट इज 1912, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, विच लेजिस्लेशन ऑफ ब्रिटिश अट्रैक्टेड द स्लोगन नो वकील नो दलील नो अपील। तो ये जो स्लोगन माना गया था तो वो किसमें माना गया था? नो वकील नो दलील नो अपील, ये माना गया था रिवॉल्ट एक्ट 1919। क्योंकि रिवॉल्ट एक्ट ये आपको कहता है नो वकील नो दलील नो अपील। देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए रिवॉल्ट एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन। इसकी जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का विद्रोह पहले स्टार्ट हुआ था, वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था स्टूडेंट्स मेरठ में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मेरठ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1919। इसका तो जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने इन 1919, उसका नाम है इंडिपेंडेंट, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और स्टूडेंट्स ये 2 साल बाद वापस इसको ले लिया गया था। ले लिया का मतलब कि खत्म कर दिया था इसको, जो न्यूज़पेपर था वो इन्होंने बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, आफ्टर द बरदौली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाय। तो जो बरदौली सत्याग्रह के बाद टाइटल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो दिया गया था वो किसने दिया था? तो स्टूडेंट्स, बरदौली सत्याग्रह कहां पे हुआ था? ये गुजरात का ही एक ताल्लुक है। तो वहां पे ये 1928 में हुआ था, और इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन जो टाइटल सरदार का दिया था वो किसने दिया था? दैट इज महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 9, द होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय। होम रूल लीग किसने स्टार्ट की थी? स्टूडेंट्स 2 होम रूल लीग थी। एक स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरी थी एनी बेसेंट की। तो इसका जो करेक्ट, क्योंकि एनी बेसेंट यहाँ पे है नहीं, बाल गंगाधर तिलक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। इन विच लैंग्वेज वॉज केसरी अ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो जो केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, वो किस लैंग्वेज में था? वो था मराठी लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, फादर ऑफ रिनाइजेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया वाज। तो फादर ऑफ रिनाइजेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया वाज हम किसको मानते हैं? दैट इज एमजी रनाडे को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13,
साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस राइज। तो साइमन कमीशन कब अपॉइंट हुआ था, किस वाइस राय के अंडर अपॉइंट हुआ था, दैट इज लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द रिन्यूड प्रेसिडेंसी कॉलेज, फॉर्मर हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा। तो यहाँ पे फाउंडर जो था रिन्यूड प्रेसिडेंसी कॉलेज का, ये कौन था, दैट इज राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ कांग्रेस। तो ऐसा कोई अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसका नाम था पूर्ण स्वराज, और इसको डिक्लेयर किया गया था गोल ऑफ कांग्रेस। ये कब किया था, जब लाहौर 1929 में ये अधिवेशन हुआ था, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16, हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो डू और डाई का मतलब है करो या मरो की स्थिति। तो ऐसा जो स्लोगन था वो किसने दिया था, दैट इज महात्मा गांधी जी ने। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा ये जो गांधी जी को महात्मा का टैग दिया था, ये किसने दिया था स्टूडेंट्स, ये टैग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे, द पर्सन हु रिटर्न्ड हिज टोकन ऑफ ऑनर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन May 30, 1919 वाज। तो जो पर्सन जिन्होंने अपना ऑनर ही रिटर्न कर दिया था किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो कौन पर्सन थे, वो पर्सन थे रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19, द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस इज। जो टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस का है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग whose tenure has the Viceroy of India were the greatest martyrs भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव hanged। तो ऐसा किसका कार्यकाल था जिसके दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई थी, तो ये हुई थी दैट इज लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, Who among the following is known as father of Indian unrest? तो हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हम किसको कहते हैं, ए इसमें जो ए ऑप्शन है दैट इज बाल गंगाधर तिलक, उन्हीं को हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। स्टूडेंट्स पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुई थी, दैट इज 1885। साइमन कमीशन की जो ईयर था वो 1928। होम रूल मूवमेंट 1916 और कैबिनेट कमीशन का प्लान था दैट इज 1946। तो हमें इन सभी को अरेंज करना है। स्टूडेंट्स पहला आएगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद आएगा होम रूल मूवमेंट, फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड के बाद आएगा सेकंड, और सेकंड के बाद आएगा फोर्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। एमिनेंट तमिल पोइट सी सुब्रमण्य भारती was associated with which of the following movements of the Indian National Congress। तो वो एमिनेंट तमिल पोइट जो सी सुब्रमण्य भारती जी थे वो किससे ज्यादा एसोसिएट थे, तो वो ज्यादातर एसोसिएट थे एक्सट्रीमिस्ट से। ये बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 24, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो खिलाफत मूवमेंट जो थी वो किसने स्टार्ट की थी, वो स्टार्ट की थी अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स कौन से, शौकत अली एंड मोहम्मद अली।
That is C is the correct option. Question number 25. Who had become the first Governor General of India after independence? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे? ये थोड़ी ही देर के लिए थे, लेकिन इनको हम कहते हैं लॉर्ड माउंटबैटन. Now students, that is the end of this video. Now at the end, if you like my video, please share, like and subscribe.